नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, विलियन नामक पार्ट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। तो आइए आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं जो नॉर्मलता, मोलरता और मोललता से संबंधित है। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके एनुअल एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बल्कि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनके कुछ प्रश्न। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलियन में उपस्थित है, तो उनकी मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, तो मोलरता होता क्या है जी? अब ये लीटर से संबंधित ना, मैंने बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को बहुत सावधानी से देख लीजिएगा। मैं उसको आई बटन में डाल दिया हूं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि वो फार्मूला आपको याद है तो आप बहुत ही सरलता से वो गणित को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मोलरता निकालना है। मोलरता मतलब मैंने बताया था ना, ट्रिक बताया था। मोलर र आ रहा है तो उसको लीटर से नापते हैं, मोलर में लीटर। ठीक है, अब मोलल में किससे नापते हैं? किलो से नापते हैं ना। ये ट्रिक बताया था आपको। तो मोलरता, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा तो दिया हुआ है, तो यहां पे अपन हल जब करेंगे, हल तो दिया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार, मात्रा WB है ना। ये कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। ध्यान दीजिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार जो दिया रहता है वो, लेकिन हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुभार भी निकालना है ना। और अनुभार निकालना तो मैंने सिखाया था, है ना। जब तुल्यांकी भार और अनुभार निकालना सिखाया था तो मैंने बहुत सरलता से सिखाया है। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आई बटन टच करके वो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही उपयोगी वीडियो है वो। तो आइए देखते हैं इनका कैसे निकालेंगे। तो सोडियम का और हाइड्रोक्साइड का, तो इनका हमको क्या निकालना है? अनुभार निकालना है। तो सोडियम का कितना होता है जी? सोडियम एक ही बार आया है। सोडियम का अनुभार कितना होता है? 23 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 8 है, तो उसका दुगुना होता है, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। इस प्रकार इनको जब जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 1 10, शून्य हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 3 हासिल करके, मतलब इसका कितना होता है? इसका जो अनुभार है वो कितना होता है? 40। तो अनुभार को किससे दर्शाते हैं जी? MB से, है ना। बड़े M लिखेंगे, यहां पर हो जाएगा MB। ठीक है, अब विलियन का भार कितना दिया हुआ है? विलियन मतलब जल, है ना। भार जो दिया हुआ है तो कितना दिया था? इसको किससे दर्शाते हैं? WA से दर्शाते हैं। और कितना दिया हुआ है? 450 ml ये दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है? मोलरता निकालना है ना। अब मोलरता का सूत्र हमने बताया था आपको। मोलरता को हमें हमेशा बड़े M से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है WB बटा MB गुणित WA। और यदि अब उसको हम किस में नापते हैं? ml में नापते हैं। देखो ml में, तो यहां पर किससे गुना कर देते हैं? 1000 में गुना कर देंगे, 1000 से। अब इसके जो मान है उनको रख देंगे तो हमारा मोलरता क्या निकल जाएगा। तो ये यहां पे हम मान रख देते हैं इनका। WB का मान वहां से देखते जाते हैं, है ना। WB का मान 5 ग्राम है और यहां पर MB का मान 40 ग्राम है और इनका भार दिया हुआ है 450। चूंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं? मोलरता निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? 1000 से गुना, क्योंकि हम ml में निकाल रहे हैं। अब देखो इनको हल कर देते हैं। ये 0 कट गया, 1 0 यहां से कटा दिए। अब आपके पास यहां पे बचा है 0, यहां पे 10 बचा है, यहां पे 5 बचा है, तो इनको गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10 पंचे 50। अब यहां पर कितना? देखो 4 गुणित ये भी बचा हुआ है, तो यहां पर इनको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि कटा देंगे। ऐसे करके हम कटाएंगे क्योंकि गणित सरल हो जाएगा। इनको 5 से कटा देते हैं। 5 1 कम 5, 5 शून्य शून्य। अब ये हो जाएगा 5 निया 45। अब कितना बचा? 10 बचा, तो ये भी कटेगा। कितना से कटेगा? 2 पंचे 10 कटेगा डायरेक्ट। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो आपके पास ऊपर में कितना बचा? 5 और नीचे में कितना बचा? 9 दूनी 18। अब इनको जब आप हल करोगे तो 5 जो है छोटा है और 18 जो है बड़ा है, तो भाग तो नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले 0 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? 0 से भाग देंगे तो 0 है ना। फिर दशमलव लगाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा? इसमें हम दशमलव लगाने के बाद एक संख्या बढ़ा सकते हैं ना, 0 कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 50 मानेंगे, है ना। अब 50 और 18 में कौन बड़ा है? 50। तो कितना बार जाएगा? 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा। अब 18 दूनी 36 हुआ तो कितना बचा 50 में?
36 हुआ तो 14 बचा, अब 14 में अब दशमलव लग गया है तो शून्य तो बढ़ा ही सकते हैं, तो क्या हो गया 140। अब 18 का गुना करें कि 140 से कम आए तो कितने बार में आएगा, 7 बार में आता है। कितना आता है, 18 7 126 आता है। अब 126, 140 में 126 भाग चला गया, फिर कितना बचा, फिर वही 14 बचा, फिर शून्य लगाएंगे तो फिर कितना आएगा, फिर वही उतना बार जाएगा, 7 बार। तो इस प्रकार ऐसा ये आता जाएगा। तो दशमलव के जो रूल हम जानते हैं कि यदि लास्ट संख्या को छोड़ना है तो यदि वो 5 से अधिक है तो सामने वाले संख्या को क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं। तो हमारा कितना आ गया आंसर 0.278। और चूंकि मोलरता था कि क्या था, मोलरता था तो बड़ा m। ये आपका क्या है, आंसर है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप लोग क्या कर लीजिएगा, बिल्कुल भी समझ लीजिए और इनको समझकर ही बनाइएगा।